बैक टू माय चैनल लर्न आईटी विद शिखा। आज का हमारा टॉपिक है जेबीपीएम में रेस्ट का कंपोनेंट। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैंने रेस्ट कंपोनेंट जेबीपीएम में कवर नहीं किया, तो आज हम अपना एक जेबीपीएम का पेंडिंग कंपोनेंट करेंगे। रेस्ट कंपोनेंट जो मैंने कवर नहीं किया था, रेस्ट के बारे में, रेस्ट एपीआईज क्या होती है इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो रेस्ट के बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मेरी रेस्ट एपीआईज की वीडियोस रेफर कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको मेरे चैनल पे पता चल जाएगा। इसके बारे में भी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है जेबीपीएम रेस्ट कंपोनेंट के बारे में, जिसका आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद अवर रेस्ट कंपोनेंट इन जेबीपीएम। रेस्ट एज द नेम सजेस्ट कि हमारा रेस्ट एपीआई जो हमने डिस्कस किया था कि मेथड्स यूज करके पुट, गेट, पोस्ट, पैच, डिलीट, वो हम किस तरीके से करते हैं। जेबीपीएम में हमारे पास ऑलरेडी रेस्ट कंपोनेंट होता है, इसके लिए हमें कोई वर्क आइटम हैंडलर या सर्विस टास्क वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम रेस्ट कंपोनेंट को डायरेक्टली ड्रैग करके यूज कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर रेस्ट कंपोनेंट। ये मेरा ब्लॉग ऑलरेडी क्रिएटेड है, रेस्ट कंपोनेंट इन जेबीपीएम। इफ यू कैन सर्च तो शिखा_निरंकारी.blogspot पे आपको ये मिल जाएगा। और इस पे मैंने अपना जो हम आज प्रैक्टिकल करेंगे इसका कोड में गिट पे मैंने कमिट कर दिया। इसका कोड भी आपको इसमें ब्लॉग में भी मिल जाएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो, यू कैन फील फ्री टू रीच मी आउट एट एनी टाइम। मुझे कमेंट कर दीजिए या मुझे ईमेल कर दीजिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करके। सो लेट्स स्टार्ट। ये जेबीपीएम मैंने लॉग इन किया है। ओके, सो लेट्स लॉग इन इनटू द जेबीपीएम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जेबीपीएम का रेस्ट कंपोनेंट का प्रैक्टिकल। पोस्टमैन, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रेस्ट एपीआई इसको हमें यूज करने के लिए और एक टूल होता है पोस्टमैन। तो वो पोस्टमैन आप गूगल पे सर्च करिए, डाउनलोड पोस्टमैन, यू आर एबल टू डाउनलोड इट और आप उसे सिंपल यूज कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि मैं पोस्टमैन की इंस्टॉलेशन के लिए भी वीडियो बनाऊं, देन प्लीज कमेंट में आओ, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो ये पोस्टमैन का मेरे पास ऑलरेडी है। ये हमने रेस्ट एपीआई इसके यूआरएल्स हिट किए थे और उनका डेटा हमने फेच किया था। इन्हीं एपीआईज को यूज करके हम लोग आज जेबीपीएम का रेस्ट का कंपोनेंट करेंगे। और ये एपीआई जो है गूगल पे ऑलरेडी एक पोर्टल पे फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने इसकी डेवलपमेंट कवर नहीं की, अगर आपको आती है तो आप अपनी कस्टमाइज इनकी जगह पे रेस्ट एपीआईज को यूज कर सकते हैं। कस्टम एपीआईज, रेस्ट एपीआईज की डेवलपमेंट के बारे में हम फर्दर अपकमिंग वीडियोस में जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम अभी कर रहे हैं रेस्ट एपीआईज इन जेबीपीएम। ओके, सो यहाँ पर हमने ये जेबीपीएम का करा, इसमें हम स्पेस में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हैं फॉर क्लीन रेस्ट एपीआईज डेमो। ओके, तो ये हमने एक अपना प्रोजेक्ट बना लिया रेस्ट एपीआईज डेमो के नाम से। जेबीपीएम में लॉगिन किया, रेस्ट एपीआईज डेमो के नाम से प्रोजेक्ट बनाया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना एसेट ऐड करना है, डेट इज अ बीपीएमएन। ओके, तो ऐड एसेट करेंगे हम लोग बिजनेस प्रोसेस, और इसको हम कर देते हैं रेस्ट गेट। और इसमें हम लोग अपना रेस्ट एपीआई डेमो नाम का जो हमारा स्पेस है, इसी के अंदर हम लोग ये करेंगे। ओके, रेस्ट गेट डेमो कर देते हैं। इसी तरीके से मेथड नेम से और फर्दर डेमोस कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा हमारा बिजनेस प्रोसेस का हमारा ब्लैंक स्क्रीन आ गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको ड्रैग करेंगे स्टार्ट आइकन को। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये रेस्ट वर्क आइटम्स, ये ऑलरेडी कंपोनेंट मिल जाएगा। इसी को हम कहते हैं रेस्ट कंपोनेंट। ये वर्क आइटम हैंडलर बाय डिफॉल्ट जेबीपीएम के अंदर होता है। अगर आपको ये कंपोनेंट इन केस ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं, इधर जाइए, सेटिंग्स में जाइए, ये देखिए, ये मैं आपको ये
कस्टम टास्क में चाहिए, यहाँ पर ये रेस्ट वाला होगा, वैसे ये होता ही है, अगर ना हो और अगर ये ना चले परफॉर्म अ रेस्ट कॉल आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये चलेगा, है ना। बट आपके इसके लिए मैं यहाँ पर रेस्ट कॉल को इंस्टॉल कर देती हूँ। हमें इसमें कुछ भी यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं। हमने वो सेव नहीं किया था तो हमको दोबारा बनाना पड़ेगा। हमने अपना ये सेव नहीं किया था, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे बिजनेस प्रोसेस और उसका नाम देंगे हम लोग रेस्ट गेट डेमो, और इसको इसी स्पेस के अंदर हम लोग सेव कर लेंगे। स्पेस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो जो आप स्पेस यूज करेंगे उसको, अगर आपको अभी भी जावा के कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स हैं तो बेटर है कि आप मेरी वीडियो रेफर कर लीजिए, बट स्टिल अगर प्रॉब्लम है तो एज अ गुड प्रैक्टिस की जितना भी आपका स्टफ है एक ही स्पेस में रखिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे, इसको ड्रैग किया हमने यहाँ पर, ये आप यहाँ पर अगर इसके कंपोनेंट्स देखेंगे ये सब कुछ हम कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा कंपोनेंट है रेस्ट, तो रेस्ट को हमने यहाँ से ड्रैग किया, आप देखेंगे हमारा पहले भी आ रहा था। तो इन केस अगर आपको कुछ इशू हो तो आप वहां से सेटिंग्स में जाके कस्टम टास्क में जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। रेस्ट को किया और यहाँ पर हम कर देते हैं एंड, ये हमारा हो गया रेस्ट कंपोनेंट इन जीबीपीएम। सो देयर इज नथिंग मच इन दैट, बट एक चीज है इसमें, हमें इसकी प्रॉपर्टीज में हमें डिटेल्स इसकी सेट करनी होती है। यहाँ पर रेस्ट कंपोनेंट हो गया, अब इसके डेटा असाइनमेंट में जाएंगे, जो हम इनपुट आउटपुट वेरिएबल लेते हैं तो इसमें ऑलरेडी हमारे वेरिएबल्स बने होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर जैसे जैसे नाम हमारा सजेस्ट कर रहा है वैसे वैसे हमने इन वेरिएबल्स को यहाँ पे सेट करना है। आप देखेंगे पोस्टमैन में भी पैरम्स होते हैं हमारे, है ना, ये मेथड हो गया, ये हेडर्स हो गए, इन सभी के ऑथराइजेशन होगी, इन सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो इन्हीं नाम से हमको इनको सेट करना होता है। यही नाम यहाँ पर आपको सेम मिलेंगे, कंटेंट टाइप, तो आपको एप्लीकेशन जेसन ये सब कुछ उसी, और ये केस सेंसिटिव होता है तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैरामीटर्स सेट करने होते हैं। और एक और चीज मेरे को जिन्होंने रिक्वेस्ट किया उन्होंने बोला कि वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने रेस्ट एपीआई लगाई, पैरामीटर सेट किए, सब कुछ हो गया, बट उनको इश्यू क्या है, वो आउटपुट कहीं देख ही नहीं पाए। ओके, रेस्ट एपीआई कॉल तो हो गई, ठीक है। अब ये मेरी रेस्ट एपीआई में गेट एपीआई मैंने हिट की, ओके, ये कॉल हो गई, अब इसका आउटपुट है ये। अब मुझे आउटपुट भी तो दिखना चाहिए ना, है ना। मैंने बिजनेस प्रोसेस में रेस्ट एपीआई कॉल कर ली, स्टेटस में मुझे 200 ओके दिख गया, बट वेयर इज द आउटपुट, विदाउट व्यूइंग द आउटपुट वी कैन नॉट चेक इट। तो हमने उनको आउटपुट की कंफ्यूजन हो रही थी, तो आउटपुट हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, है ना, आउटपुट नाम से, जिसको हम स्ट्रिंग टाइप का ले लेंगे, ठीक है। और ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया। नाउ लेट्स स्टार्ट सेटिंग द पैरामीटर्स, ओके। तो हम इसके पैरामीटर्स सेट करेंगे, ये हमारा आउटपुट यहाँ पर सेव होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट सेटिंग द पैरामीटर। तो यहाँ पर हम इसके अब वेरिएबल्स सेट करेंगे, ये वेरिएबल्स पे असाइनमेंट्स पे क्लिक किया, ओके। और यहाँ पर हम पहले यूज करेंगे गेट को, तो ये मेरी गेट की एपीआई है। इसमें अगर आप हेडर्स देखेंगे तो इधर अभी कोई हेडर है नहीं, ओके, बट फॉर द सेफ साइड हम यहाँ पे हेडर डाल देते हैं कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप यहाँ पर डालते हैं हम लोग एप्लीकेशन जेसन, ओके। अब यहाँ पर यूआरएल यूआरएल है, तो यूआरएल में आप क्या डालेंगे, ये हमारा जो यूआरएल है, इसमें कर्ल नहीं यूज होता हमारा, जब हम जेबीपीएम के कंपोनेंट में पैरामीटर सेट कर रहे होते हैं वो कर्ल सिर्फ हमारे पोस्टमैन के लिए ही होता है। तो यहाँ पर हमारा ये कर्ल आएगा, यहाँ एक्सप्रेशन में जाके कर्ल को पेस्ट कर दीजिए। यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आपके लिए है उसमें तो आप डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर गेट, ओके। तो ये गेट मेथड आ जाएगा एंड रेस्ट वी डोंट नीड टू पुट एनीथिंग एल्स इन दिस, ओके। अब यहाँ पर हमें चाहिए इसका रिजल्ट, आउटपुट। आउटपुट हमें चाहिए तो हमारा जो कंटेंट डेटा है ना,
तो रिजल्ट क्लास में हमने एक वेरिएबल सेट किया आउटपुट, तो आउटपुट हम रिजल्ट क्लास जो है वो आउटपुट वेरिएबल में डाल देंगे और यहाँ पर करेंगे आउटपुट, रिजल्ट को आउटपुट में। ओके, और लेट्स जस्ट सेव एंड एग्जीक्यूट इट एंड लेट्स सी व्हाट है। तो गेट हमने जैसे कि पहले उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, गेट मेथड हमारा यूज होता है फॉर रिट्रीविंग द डेटा, फॉर रिट्रीविंग और रीडिंग द डेटा। our method get is used, so let's build and deploy। तो ये हमारा build सक्सेसफुल हो गया एंड डिप्लॉय। ओके, सो हमारे यहाँ पर ये हमारा डिप्लॉय हो गया रेस्ट एपीआई डेमोस। इसकी प्रोसेस डेफिनेशन में हम लोग जाएंगे। तो हमने कौन सा देखना है अपना, रेस्ट गेट। ओके, तो इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, सबमिट करेंगे एंड वी विल सी कि हमारी रेस्ट एपीआई प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई है और यहाँ पर हमारे आउटपुट वेरिएबल में ये आउटपुट आ गया। अब आप इस वेरिएबल को जैसे भी चाहे वहां पर यूज कर सकते हैं, वर्कफ्लो को आगे एक्सटेंड करके। जिस तरीके से हमने पहले अपने वर्कफ्लोज बनाया उसी तरीके से आप इस वेरिएबल में आपके पास आउटपुट आ गया, डेट इज इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो अगर आप इसको ऑब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो आपको इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जेसन के कंपैटिबल के अकॉर्डिंग, और फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए आपका आ गया ये डेटा, जो हमारा डेटा वहां हमारे पोस्टमैन में शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं रेस्ट कंपोनेंट को। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट यूज सेम वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे और वो क्रिएट करेंगे हम लोग किस नाम से, पोस्ट के लिए, पोस्ट मेथड के लिए। वो भी सेम ही होगा। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी और ये सब। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ और इसी को हम रिक्रिएट करने की जगह इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स इंपोर्ट इट। फर्स्ट सिलेक्ट द स्पेस, इंपोर्ट इट एंड देन डू द फर्दर चेंजेस। ओके, रेस्ट गेट डेमो है, इसका नाम हम करते हैं रेस्ट पोस्ट डेमो। ओके, और अब हम इसमें पोस्ट एपीआई का यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा पोस्ट का हमने यहाँ पर मेथड यूज किया हुआ है, पोस्ट का, जिसका ये हमारा जेसन का ऑब्जेक्ट है। ये जेसन का ऑब्जेक्ट है, इसको आप ब्यूटीफाई कर लीजिए। ओके, और इसे देख ब्यूटीफाई करके यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके डेटा असाइनमेंट में जाइए। मेथड हमने कहाँ पे लिखा था, गेट, गेट को आप चेंज करेंगे पोस्ट मेथड से। एप्लीकेशन जेसन हमारा बिल्कुल सही है। यूआरएल पहले आप चेंज करेंगे, व्हाट इज द यूआरएल, दिस इज अवर यूआरएल। तो ये यूआरएल आप इसमें चेंज करेंगे, एक्सप्रेशन में जाके यूआरएल को चेंज कर दीजिए। नाउ अब हमारा कंटेंट की बॉडी चाहिए, तो अब इसमें यहाँ पर देखिए कहाँ पर है बॉडी, कंटेंट डेटा। कंटेंट डेटा मीन्स द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी है, इसको हम कंटेंट डेटा में एक्सप्रेशन पे क्लिक करके बॉडी को डाल देंगे। ठीक है, रिजल्ट क्लास हमने ऑलरेडी सेट कर दी, पोस्ट कर दिया। इस तरीके से हमारा जो है पोस्ट मेथड कॉल हो जाएगा। जस्ट सेव इट इन, जस्ट बिफोर डूइंग इट यहाँ पर इसकी आईडी को चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमने इसको क्या किया था, वहां से इंपोर्ट किया था। तो इसकी आईडी यहाँ पर आप सेव करके इसको ये करिए। यहाँ पर भी हमें इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमने इंपोर्ट करते हैं तो सिर्फ फाइल नेम चेंज होता है, उसकी आईडी और प्रॉपर्टी और जो अंदर के पैरामीटर्स होते हैं बीपीएम के फ्लो के वो चेंज नहीं होते, तो वो आपको चेंज करने पड़ते हैं। तो दिस वे वी कैन यूज इंपोर्ट ऑफ अ फ्लो एज वेल। जब डुप्लीकेसी हो रादर कि हम हमेशा रिपीटेडली क्रिएट करें, तो हम लोग इस तरीके से इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। बिल्ड एंड डिप्लॉय। Now see what happened. This way we will, in this video, we will cover all the 5 methods of REST API. So जो हमने REST API के व्लॉग में करा था वही वाले सारे मेथड्स हम करेंगे। ठीक है,
इसमें भी उन सभी को हैंड्स ऑन करेंगे। ओके, तो अब ये हो गया। यहाँ पर हमें देखना है रेस्ट पोस्ट डेमो। तो ये रेस्ट पोस्ट डेमो आ गया, इसका प्रोसेस इंस्टांस, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमारा चल गया। इसके प्रोसेस वेरिएबल में आपको ये आउटपुट मिल गई। अब जैसे हमने उस टाइम पे भी क्या किया था, इसकी आईडी हमने सेव कर ली थी। ठीक है, तो अब हम इसके आउटपुट को कॉपी करने के लिए, ये हमारा बेस्ट प्लेस है इसकी आउटपुट को कॉपी करने का। ठीक है, तो इसकी आईडी यहाँ से हम लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नोटपैड पे, नोटपैड पे, या हम इसको ऐसा करते हैं पोस्टमैन में लिख लेते हैं, नोटपैड पे लिखने की जगह पुट के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आईडी इसकी रिप्लेस कर दी। ठीक है, ये मेरी आईडी कॉपी नहीं हुई ठीक से। तो हमारी ये 0934। ओके, तो ये मेरी आईडी आ गई। अभी मैं इसको बस ऐसे ही पार्शली अपडेट करके देख रही हूँ इसमें। सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लेट्स कॉपी द करेक्ट आईडी। ओके, इसके बाद ये भी है, यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी कॉपी। देखते हैं कहाँ से कॉपी होगी। ये ये हमारी, यहाँ से हमने इस तरीके से इसकी आईडी कॉपी कर ली। ओके, तो ये हमारी चल गई। तो यहाँ पर ये आईडी आ रही है, यहाँ से मैंने ये इसकी आईडी पूरी कॉपी कर ली। ठीक है, तो अब मैं इसी को, पोस्ट मीन्स हमने डिस्कस किया था, पोस्ट का मतलब इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड। सो हियर वी आर इंसर्टिंग अ, सो पोस्ट का मतलब इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हमारा हो गया। तो नाउ लेट्स क्रिएट वन अनदर इंपोर्ट। ओके, ये देखिए, इसको मैंने इसको भी डाउनलोड कर लिया। अब मैं पोस्ट के बाद गेट का मतलब था हमारा, गेट का मतलब था रीडिंग और रिट्रीविंग का डेटा। पोस्ट का मतलब इंसर्टिंग अ न्यू डेटा। अब हम करेंगे पुट के बारे में। रेस्ट पुट, पुट मीन्स updating the data, means all the values of the complete object we are updating। ऑब्जेक्ट हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है रेस्ट में। इस इधर हमने एग्जांपल यूज किया है किसके बारे में, इधर हमने एग्जांपल यूज किया है यूजिंग अ जेसन फॉर्मेट। तो एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज एनी फॉर्मेट इन अ रेस्ट एपीआई। सो ये एक रेस्ट एपीआई का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि हमारे लिए इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट के लिए हमारे पास बहुत सारी वेराइटी है, जो वैसे नहीं होती, लिमिटेड होती है। बट मोस्ट कॉमनली यूज जो होती है दैट इज जेसन फॉर्मेट। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जेसन फॉर्मेट का यूज किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नेम और आईडी चेंज कर लिया। अब इसके पैरामीटर्स को अपडेट करेंगे हम लोग। पैरामीटर्स अपडेट करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पोस्ट को चेंज करके करेंगे पुट, PUT पुट। अब ध्यान रखिए कि मैंने जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट किया था आउटपुट, उसको मैं यहाँ पर रिजल्ट क्लास में यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरा जो ये है टेस्टिंग अपडेट मैकबुक प्रो 16 है ना, इसकी जगह मैं इसको कर देती हूँ 17। ओके, और ये बाकी भी जो है वहां पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये आउटपुट डालनी है। अब मेरा जो यूआरएल है, इसमें मेरी आईडी है जो हमने ऑब्जेक्ट अभी न्यू क्रिएट किया है यूजिंग पोस्ट। अब इसको यूआरएल को अपडेट करेंगे हम लोग। ओके, बाकी सब कुछ सेम होगा। एप्लीकेशन जेसन हमारा कंटेंट टाइप हो गया। आउटपुट के लिए रिजल्ट क्लास में हमने आउटपुट यूज कर लिया, और रिजल्ट में हमने आउटपुट वेरिएबल सेट कर लिया, जो भी आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्ड एंड डिप्लॉय। तो बिल्ड एंड डिप्लॉय किया, तो अब हमने यहाँ पर किया एग्जीक्यूट, और यहाँ पर ये डिप्लॉय हो गया। अब हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट, तो अब हमें क्या करना है, अपना पुट वाला ये एग्जीक्यूट करना है। तो पुट का एग्जीक्यूट करा हमने, स्टार्ट किया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया और जस्ट सबमिटेड एंड इट इज डन। तो हमारा इस तरीके से प्रोसेस से ऑब्जेक्ट अपडेट हो गया। ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आप अगर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, इट इज मैकबुक प्रो एप्पल टेस्टिंग अपडेट मैकबुक प्रो 17 जो हमने अपडेट की थी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई पुट, और ये मेथड कौन सा यूज किया इसने, पुट। ओके, तो इस तरीके से हमारी रेस्ट एपीआई जो होती हैं वो यूज होती हैं जेबीपीएम में। तो जेबीपीएम में हमारा रेस्ट एपीआई का कंपोनेंट ऑलरेडी होता है, तो इन केस वो बाय डिफॉल्ट होता है, इन केस वो ना हो तो हमें सेटिंग्स में जाके, मैं फिर भी एक बार दोबारा से दिखा रही हूँ आपको, सेटिंग्स में जाके इधर कस्टम टास्क में जाके इसको इंस्टॉल कर लेना होता है। तो इससे ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद इसे सेव करना है। सेव करने के बाद आप नॉर्मली एसेट्स में जाके अपना बीपीएम प्रोसेस ऐड कीजिए और इसमें फर्दर रेस्ट कंपोनेंट ड्रैग कीजिए और चेंजेस कीजिए। ठीक है, अब मैं फिर से पोस्ट हो गया। पोस्ट के बाद हम कौन सा करेंगे, पैच। ओके, तो पैच हम करते हैं। पैच हमने क्या किया था, पैच हमने किया था, पैच का मतलब पार्शियल अपडेट। ओके, तो पार्शियल अपडेट यहाँ पे देखते हैं कि पार्शियली ये ऑब्जेक्ट को अपडेट करता है कि नहीं करता। तो इसमें हम पहले तो अपना नेम एंड आईडी चेंज कर लेंगे। ओके, अब इसके पैरामीटर्स, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमारा यूआरएल सेम रहेगा पैच में। ओके, तो यहाँ पर जो ये 16 है, मैं यहाँ पे 17 करके डालूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉपी द यूआरएल। ओके, एंड जस्ट रिप्लेस दिस यूआरएल, इसको यहाँ पे रिप्लेस कीजिए। यहाँ से अपना बॉडी उठाइए, क्योंकि हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में है सारा, सभी की डेटा टाइप अगर आप देखें तो स्ट्रिंग है, तो सभी में हमें स्ट्रिंग ही यूज करना है। यहाँ पर एक्सप्रेशन दीजिए, यहाँ पर हमारा मेथड क्या आएगा, पैच, PATCH, पैच इन अपर केस। ओके, बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा। सेव कीजिए और इसको बिल्ड एंड डिप्लॉय। ओके, तो पैच हमने क्या डिस्कस किया था, पैच हमने यही डिस्कस किया था कि पैच मेथड हम लोग जो यूज करते हैं उसका पर्पस होता है पार्शियल अपडेट। पैच मींस पार्शियल अपडेट। ओके, तो सीधा जाइए आप डेफिनेशंस पे, डेफिनेशंस पे जाके आप लोग चेक कीजिए कि where is our method patch. So this is our method patch, so just start and execute the process. Okay, so this is what we have, Apple MacBook Pro 17 updated name using patch. तो हमारा patch method execute किया। Okay, so now our last method is remaining, that is क्या है हमारा लास्ट मेथड, डिलीट। डिलीट, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए एक चीज मैं पहले बताऊं कि हमने, ये हमारी आईडी थी, ठीक है, तो इस आईडी को कॉपी करके देखिए, ये हमारी गेट में जब हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये मैंने आईडी रिप्लेस कर दी। ठीक है, तो ये आउटपुट लेके आ रही है मेरी आईडी का। ठीक है, ये हमारा अपडेटेड है जो हमने रिसेंटली अभी पैच के साथ किया, तो ये आउटपुट आ रही है। बट डिलीट जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिलीट हो जाएगा। पैच मीन्स पार्शियल अपडेट, तो हमने ये पार्शियल नेम अपडेट कर दिया। जब हम डिलीट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो जब मैं ये गेट एपीआई एग्जीक्यूट करूंगी, आई विल नॉट रिसीव एनीथिंग, इट शुड बी ब्लैंक। ओके, तो अब लेट्स सी व्हाट हैपन कि डिलीट के केस में क्या होता है। इसको भी मैंने इंपोर्ट एसेट से ही यूज कर लिया है। And for the sake of simplicity,
डिलीट, हमने इन सभी को एक ही पैकेज के अंदर डाला है। पैकेज मीन्स एक ही फोल्डर के अंदर डाला है। ठीक है, तो ये मेरा रेस्ट कंपोनेंट आ गया। और सबसे पहले हम इनकी सॉरी रेस्ट डिलीट डेमो हमारा हो गया। डिलीट डेमो, तो हमने इसे सेव कर दिया। अब मेरी ये डिलीट के साथ ये आईडी है मेरी, और डिलीट मैंने यूज करना है यहाँ पर। तो डिलीट हम हमारा जो है बिल्कुल गेट की तरह है, इसमें बस आगे स्लैश डाला, इसमें कोई हमारी बॉडी नहीं है डिलीट में। ओके, तो हमें अब इसकी पैरामीटर्स एज पर आवर एपीआई चेंज करने पड़ेंगे। बॉडी वी डोंट हैव, तो जस्ट मेक इट ब्लैंक। ओके, हमारे पास एक्सप्रेशन से यूआरएल चेंज कर दिया, यूआरएल में ही हमने आईडी पास की हुई है। मेथड हम चेंज करेंगे, मेथड इज डिलीट। ओके, आउटपुट जो है हमने यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल में ले लिया और कर दिया। और एप्लीकेशन जेसन हमारी कंटेंट टाइप है, और इसको जस्ट ओके करके कीजिए सेव। अब इसको बिल्ड किया है, बिल्ड करके हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो नाउ अवर एपीआई विल बी रेडी। ओके, सो अब हम जाएंगे अपनी प्रोसेस डेफिनेशन पे। प्रोसेस डेफिनेशन से हमको ये आगे यहाँ पर हमें मिल गया डिलीट का डेमो। तो डिलीट को जस्ट एग्जीक्यूट किया हमने, सबमिट किया, गुड टू गो। ओके, वी गॉट ऑब्जेक्ट विद आईडी, दिस हैज बीन डिलीटेड। अब इसकी टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे? टेस्टिंग के लिए हम इधर गेट एपीआई को हिट करेंगे। तो ये मेरी गेट एपीआई है जिसको मैंने हिट किया, तो आई विल गेट अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो चुका है। सो दिस इज हाउ हम लोग जो है अपनी रेस्ट एपीआई को, रेस्ट कंपोनेंट्स को जेबीपीएम के अंदर यूज करते हैं। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल वर्क आइटम हैंडलर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमने कस्टम वर्क आइटम हैंडलर्स डिस्कस किए थे, वो जरूरत तब पड़ती है जब आपको रेस्ट एपीआई को इधर नहीं करना। इधर क्या होगा, आप एक चीज स्टैटिक हो गई, क्योंकि आपको एपीआई का यूआरएल जाके वर्क फ्लो में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। आप अगर उसे जावा में लिखेंगे तो उसके पैरामीटर्स आप प्रॉपर्टीज फाइल या कहीं और बाहर से उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको इश्यू आता है, तो इसीलिए, और यहाँ पर ही आपको बड़ी सारी चीजें हार्ड कोड करनी पड़ती है, कंटेंट टाइप और ये चीजें। तो इस केस में हम लोग जो है सिर्फ अगर एपीआई का यूज करना है तो हम रेस्ट कंपोनेंट डायरेक्टली यूज कर लेंगे। बट अगर वी वांट कि ये पैरामीटर्स हमको इस तरीके से टाइटली कपल नहीं कर ले प्रोसेस के साथ, तो हम लोग इसको कस्टम वर्क आइटम हैंडलर और जावा के थ्रू इसको अचीव करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट अ रेस्ट कंपोनेंट इन जेबीपीएम। इसका सोर्स मैंने गिटहब पे डाल दिया है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए ब्लॉग आपको ये रेस्ट कंपोनेंट इन जेबीपीएम शिखा निरंकारी डॉट ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूट्यूब की। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू मैसेज मी आउट। मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको ये सारी का सारा लर्न करवा सकूं और आप इसमें एक्सपर्ट हो सके। Okay, thank you very much. If you like my video, please like and subscribe my channel for further such upcoming videos. Now our next topic will be the DMN. अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। Please don't forget to like and subscribe my channel. And if you want, you can share and tell to your friends as well if you like it. And further हम जल्दी अब DMN स्टार्ट करें और फिर हम एक डेमो क्रिएट करेंगे विद जावा, इंटीग्रेशन ऑफ जेबीपीएम विद जावा। एंड उसके बाद स्लोली स्लोली हम लोग दिस रेस्ट एपीआई की डेवलपमेंट भी करेंगे। सिमिलरली फर्दर गोइंग टॉपिक्स आएंगे जो मैं आपको बताती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे है, बाय बाय।